या आज इस फकीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इज्जत अता फरमाई, यकीन जानो आखिरी वक्तों में माँ कह के गई थी, पता नहीं मौलाना साहब रहमान मती आपसे, आपकी माँ ने आखिरी वक्त में क्या कहा होगा, अगर कुछ कहा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं गवाही देता हूं कि जन्नती होने में शक कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें उस रास्ते पे डाल के चली गई जिस बाजार में जन्नत के सौदे होते हैं, तुम्हें उस रास्ते पे डाल के चली गई जहाँ जन्नत के अलावा दूसरा मकान ही कोई नहीं। यकीन जानो अम्मा दुनिया से जा रही थी, एक कहने लगी अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान इतनी दुआएं मैंने तुझे दे दी कि मौत तक किसी की दुआ लेने की तुझे जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर माथा चूम के कहने लगी अल्लाह मुझे पता है इंशाअल्लाह मैंने हाफिजों के कंधों पे जन्नत में जाऊंगी। मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, किसी को सआदत मिली माँ को चूड़ियाँ बना के देने की, किसी को सआदत मिली माँ को हज कराने की, इस फकीर को सादत मिली माँ के जनाजे पे अल्लाहुम्मा फ़िरली अय्यना व मय्यिता बनगी, मुझे सादत मिली मेरे अम्मा का जनाजा खुद पढ़ाया, इन फकीरों को भी सादत मिली होगी। और मेरे चाँद, दुनिया की तालीम में डिग्री ले जाओ, दुनिया की तालीम में मेरे अजीज़ों बड़ा ऊंचा मकाम ले जाओ, लेकिन मेरे अजीज़ों एक डिग्री ज़रूर ले लेना, इतना तो दीन का इल्म हासिल कर लेना कि अब्बा मर जाए तो गुस्ल खुद दो, बाप मर जाए तो जनाजा खुद पढ़ा देना। रब्बे काबा की कसम है, मौली साहब जनाजा पढ़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे, ये मेरा नमाजी तेरा बंदा है। जब बेटा जनाजा पढ़ाएगा रो के कहेगा अल्लाह माफ़ कर दे, बंदा तेरा है, अब्बा मेरा है। या अल्लाह, जिस तरह इसने हमारी फिक्र की, आज के इसका बच्चा फिक्र करके अल्लाह कह रहे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जो काम करने के थे हमने सारे छोड़ दिए। आज उमर अब्बासी कह रहा है कि ताज़ियत के लिए अहले मोहल्ला के साथ, मदरसे के तुलबा के साथ ताज़ियत करने के लिए आए। हाँ, मैं पूरे मोहल्ले वालों के साथ ताज़ियत करने के लिए आया। हाँ, 14 अगस्त में वन व्हीलिंग करने वालों के साथ मैं ताज़ियत करने के लिए आया। हाँ, ओए लोगों, किसी इज्जतदार की बहन बेटी के पीछे मोटरसाइकिल को रेस देने के वाले के साथ मैं ताज़ियत करने के लिए आया। मैंने उससे पूछा और नौजवान, इंसानियत का जनाजा कहाँ उठा के दफन करके आ गया, आजा ताज़ियत कर लें। इंसानियत मर गई, आओ ताज़ियत कर लें। अखलाक मर गए, आओ ताज़ियत कर लें। किरदार मर गए, आओ लोगों ताज़ियत कर लें। मैंने सुल्तान महमूद गजनवी को की जिंदगी को अपने हाथों से दफना दिया। नूरुद्दीन जंगी की कब्र की जिंदगी पर हमने मट्टी डाल दी। आओ बैठ के ताज़ियत करें। वालदैन के मुंह पर जूते लग रहे हैं, आओ वालदैन की ताबेदारी फौत हो गई, आओ ताज़ियत करें। मेरे अजीज़ों, बीवी को पैर की जुत्ती कहा जाने लगा, अल्लाह अकबर, अज़वाजी जिंदगी का प्यार मर गया, आओ ताज़ियत करें। ओए लोगों, मस्जिदों की आबादी ख़त्म हो गई। ओए लोगों, मस्जिदों के अंदर इंसानों ने आना छोड़ दिया, इंसानियत मर गई, आओ ताज़ियत करें। बताओ मैं किस चीज़ की ताज़ियत करूँ? भाई ने भाई को अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया, हमदर्दी का जनाजा निकल गया, आओ ताज़ियत करें। ओए लोगों, बहनों का हिस्सा खा के डकार नहीं मारी, बहनों ने रो रो कर तुम्हारे लिए हाथ उठाना छोड़ दिए। आओ मेरे अजीजों, प्यार मर गया, आओ आप में ताज़ियत करें। और मेरे अजीजों, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली प्यार मोहब्बत का जनाजा निकल गया, आओ ताज़ियत करें। बताओ किस किस चीज़ की मैं ताज़ियत करूं? खुद अपने गिरेबान में मैं और आप जाग के देखें, आईने के आगे खड़े हुए। और मेरे अजीजों, रंगोरा करने वाली करीमों से हमने अपने चेहरे पर तो निखार पैदा कर लिया, एक दूसरे की टुकड़े और दावत करने की वजह से हमने अपने दिल का रंग काला कर लिया है। आओ आओ आओ, हैया अलस सला, हैया अलल वला, आओ आओ। इंसानियत को तड़पता देखकर मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया। आओ, मेरे दिल की हमदर्दी मर गई, आओ मैं ताज़ियत करें। कहां चला गया 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला? रोड पर जाते हुए सुराख देखा, जमीन में गड़ा देखा, मट्टी का डला लेकर उस गड़े को अपने हाथों से बंद कर दिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहा है? कहा उमर को अल्लाह ने हुकूमत दी जमीन पर, अल्लाह अकबर, इसकी रियाया में इंसान भी आ गए, जानवर आ गए। फरमाया कोई ऐसा जानवर जो तेजी से दौड़ता जावे और उसका पाँव सुराख के अंदर आ गया, उसके पाँव को चोट लग गई, तो उमर क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा?
बताओ बताओ मेरे प्यारों, आज कितने इंसानों के दिलों को तोड़ा। जाओ 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 अपनी नमाज का सजदा ले जाओ। अगर किसी को रुला के लेके आए तो खुदा की कसम ये सजदा हमारे कद से ऊपर ही नहीं गया। उम्मत का वो नौजवान जिसने आज माँ के सामने बदतमीजी की, बाप को यूं करके घूर के देखा और माँ को ये कहता हुआ निकल गया, अम्मी अब्बू को आइंदा मेरे से इस लहजे में बात ना करना वरना मुझे लहजा तब्दील करना पड़ेगा। अरे भाग जा, आखिरी अशरे में रमजान में मस्जिद में तकाफ ना कर, जब तक मैं आपके पैर पकड़ के नहीं माफी मांगेगा तेरा तकाफ कबूल कोई नहीं। मैं कहां से लाऊं काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। सन 1950 में अपनी माँ को चंडी पर चढ़ा के कंधे पर बिठा के हज करा रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ उंगली पकड़ के कराया। अम्मा थक गई, अम्मा थक हार गई, वही वेड़े में बैतुल्लाह के सैल में बैठ गई, कहने लगी बेटे मताब वाली जगह से मेरे से कदम नहीं बढ़ता। अम्मा भी बड़ा मराहिल है, सब मरवा जाना पड़ेगा, मकाम इब्राहिम में नफिल पढ़ने पड़ेंगे, जमजम पीना पड़ेगा। कहने लगी पुत्रा थक गई, थोड़ा सा आराम करने दे। काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते मेरी अम्मा लेट गई, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी माँ को अपने पास लिटा लिया, मेरी अम्मा वहीं वेड़े में लेट गई। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक उठा और उठकर मैं अपने माँ की पैरों की तरफ आया और दोनों पैरों को मैंने माँ की जोड़ लिया और पैरों की तलियों को अल्लाह गनी में चूमने लग गया। और मैंने एक हाथ अल्लाह के दरबार में, दूसरे हाथ में माँ के पैर उठा रखे थे। मैंने कहा अर्श वाले तू भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा। अर्श वाले आज मेरा दिल कहता है जो तेरे नबी ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है, अल्लाह आज वो जन्नत मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कि मेरी माँ ने जब मेरे बोल सुने उठ के बैठी, मेरे मुंह पर चमाटा मारा, कहने लगी ओए कमलिया कोई सोच समझ के मांगा कर, क्या मांग रहा है। मैंने कहा अम्मा तेरे से नहीं मांग रहा हूँ, उससे मांग रहा हूँ। फिर मेरी माँ भी ने अपने दुपट्टे को यूं करके ऊंचा किया, कहने लगी पुत्रा फिर आज मैं तुझे खुदा से दिलवा के रहूंगी। कि मेरी माँ ने भी यूं करके हाथ उठाया और मेरे दूसरा हाथ मेरे सर पे रखा और अगे कहने लगी अर्श वाले पुत्र नूना एक माँ के सफेद बालों को देख, या अल्लाह इसने माँ का वास्ता दे के तेरे से मांगा, अगर आज न मिला तो लोग माँ का अदब करना छोड़ देंगे। काजी साहब कहने लगे मेरी माँ ने रोके दिखाया, अल्लाह अकबर, पूरा हरम रोशन हो गया। अल्लाह ने अल्लाह की कसम मेरी माँ की तलवों तले जन्नत का दरवाजा दिखला दिया। मैं कहां से लेके आऊं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, सारा दिल कुरान सुनाता, सारा दिल हदीस की खिदमत करते, सारा दिल फिका के मसले हल करते। कहते जब रात को घर आता और 2-2 बजे रात को जाने वालों, कल मैं यहाँ 2-2:15 बजे खड़ा था, एक नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगा के जा रहा था। मैंने कहा यार क्या इसके माँ बाप कोई नहीं, 3 बजे जा रहे हैं, भाई सो गया होगा, बहन सो गई होगी, अब्बा सो गया होगा, लेकिन माँ जाग रही होगी और बार बार देख के कह रही होगी वो आ गया वो आ गया। जब आया होगा तब माँ ने सुकून का सांस लिया होगा। नौजवानों रात को जल्दी घर जाया करो, माँ की नींद खराब ना किया करो। बीवी बच्चे सब जो जाते हैं, जब तक पूरा गुलशन मुकम्मल ना हो खुदा की कसम तुम्हारी माँ की आंख में नींद नहीं आती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को अम्मा के कमरे में जाते और यूं करके अपनी आस्तीनें चढ़ाते, तेल की एक शीशी उठा के उसे हाथों में उंडेलते, फिर अपने माँ के सर के अंदर मालिश करने लग जाते। अम्मा कहती पुत्रा सारा दिन मेहनत कर करके थक गया, सो जा आराम कर ले। कब वो मेहनत अपनी जगह, ये मेहनत अपनी जगह, सिला इस मेहनत में मिलेगा। फिर सर पे मालिश करने के बाद मैं बेटे को चीख चीख के कहती ना बेटा ना कर, कि मेरा बेटा मेरे पैरों के पास आता, दोनों मेरे पैरों को जोड़कर जुबान निकाल कर मेरी पैरों की तलियों को चाटने लग जाता। मैं दाढ़े मार मार के रोती, मैं कहती हूँ इमाम शाफी खबरदार ये काम न कर। कहते अम्मा तुझे किसने कहा मैं पैर चाट रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो जन्नत की चौखट के बोसे ले रहा हूँ। वो वक़्त का इमाम हो के माँ के पैर को चाटे, और मेरे अजीज हो तू गौस को तब अब्दाल हो के माँ के कमरे में नहीं बढ़ता। माँ बाप वालों तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप से हंस के बात की हो, कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप का हाल पूछा हो।
या आज इस फकीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इज्जत अता फरमाई, यकीन जानो आखिरी वक्तों में माँ कह के गई थी, पता नहीं मौलाना साहब रहमान मती आपसे, आपकी माँ ने आखिरी वक्त में क्या कहा होगा, अगर कुछ कहा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं गवाही देता हूँ कि जन्नती होने में शक कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें उस रास्ते पे डाल के चली गई जिस बाजार में जन्नत के सौदे होते हैं, तुम्हें उस रास्ते पे डाल के चली गई जहाँ जन्नत के अलावा दूसरा मकान ही कोई नहीं। यकीन जानो अम्मा दुनिया से जा रही थी, एक कहने लगी अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान इतनी दुआएं मैंने तुझे दे दी कि मौत तक किसी की दुआ लेने की तुझे जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर माथा चूम के कहने लगी अल्लाह मुझे पता है इंशाअल्लाह मेरे हाफिजों के कंधों पे जन्नत में जाऊंगी। मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, किसी को सआदत मिली माँ को चूड़ियाँ बना के देने की, किसी को सआदत मिली माँ को हज कराने की, इस फकीर को सआदत मिली माँ के जनाजे पे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर अय्यिना व मय्यिता बनने की, मुझे सआदत मिली मेरे अम्मा का जनाजा खुद पढ़ाया, इन फकीरों को भी सआदत मिली होगी। और मेरे चाँद, दुनिया की तालीम में डिग्री ले जाओ, दुनिया की तालीम में मेरे अजीजों पूरा ऊंचा मकाम ले जाओ, लेकिन मेरे अजीजों एक डिग्री जरूर ले लेना, इतना तो दीन का इल्म हासिल कर लेना कि अब बाप मर जाए तो गुस्ल खुद दो, बाप मर जाए तो जनाजा खुद पढ़ा देना। रब्बे काबा की कसम है, मौली साहब जनाजा पढ़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे, ये मेरा नमाजी तेरा बंदा है। जब बेटा जनाजा पढ़ाएगा रो के कहेगा अल्लाह माफ़ कर दे, बंदा तेरा है, अब्बा मेरा है। या अल्लाह, जिस तरह इसने हमारी फिक्र की, आज के इसका बच्चा फिक्र करके अल्लाह कह रहे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान।